राहुल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें महाराज जी लिख रहे हैं कि जरूरतमंद और बेघर जो बेसहारा उन्हें हम इलाज कराते हैं, उनको जो भी सहायता होती है वो करते हैं। महाराज जी, अधिक व्यस्तता होने के कारण एकांत में आसन पर बैठकर पाठ व माला नहीं जप कर सकते, जिसके कारण मन बहुत जलन होता है। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि भगवत प्राप्ति कर्म योग से होगी या भक्ति योग से? महाराज जी, हमारे लिए क्या? नहीं, कर्म योग से हो जाएगी, पर कर्म योग होना चाहिए, केवल कर्म नहीं। कर्म योग वही होता है जो हम परहित की भावना से करते हैं और नाम जप करते हुए भगवान को समर्पित करते हैं। तत्सुख भावना, जैसे हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, जो आप एनजीओ, अच्छा, इसमें मतलब लोग दान वगैरह भी करते होंगे, करते ना? हाँ, तो इसमें सावधानी ये रखनी कि जिस हेतु से जो धन मिला है उसको वहीं खर्चा कर दिया जाए, अपने प्रयोग में ना लाया जाए। अगर अपने प्रयोग में लाया जाएगा तो कर्म योग नहीं बनेगा वो। अपने में नहीं लेते। हाँ, मतलब इसमें सावधानी रखनी है। आप अच्छे हो, आप नहीं लेते हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जिस विषय में आपने प्रश्न किया है भगवान की प्राप्ति, तो उसी कर्म को हम कर्म योग बनाते हैं। हम जो कि अगर कोई हमारा सहयोग करता है, हम अकेले नहीं कर सकते सबकी सेवा, तो हमें अर्थ का सहयोग मिलता है, तो उसको यथावत जितना मिला है, शरीर श्रम, बौद्धिक श्रम, ये हमारा होगा और अर्थ दूसरे को होगा, और हम खूब उसकी अच्छे से सेवा करते हैं और उसमें भगवत भावना करते हैं कि मेरे प्रभु इस रूप में मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं, और वो सेवा भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसे कर्मयोग कहा जाता है। पर इसमें अच्युत भावना और भगवत नाम जप, दो चीजें होनी ही चाहिए। अच्युत भावना, भगवत भावना, सामने वाले में जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसमें हमारे भगवान विराजमान है, और नाम जप कर राधा 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 नाम जप कर रहे हैं, और ऐसे से तो ये कर्मयोग हो जाएगा, और यही कर्मयोग भगवत प्राप्ति करा देगा। बंधन वाला कर्म होता है स्वार्थ पूर्वक जब हम कर्म करते हैं, और इसमें दोष की भी संभावना है, क्योंकि देने वाले ने तो पूरे के पूरे परहित की भावना से दिया था और उसको आपने स्वीकार किया। अब उसमें से आप जो बचा लेते हैं वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि या तो हम इस बात को कहें कि भाई हमारा परिवार है, हम कार्य करते हैं, पर हम पेमेंट के रूप में कुछ अर्थ लेते हैं, वो चोरी नहीं माना जाएगा। कि ये पता होना चाहिए कि हम एनजीओ में जो 5 लोग काम करते हैं, हमारा परिवार भी इसी से चलता है, परिवार की सेवा भी इसी से चलती है, इसलिए उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने परिवार में, ये पता है तो फिर दोष नहीं है। पर यदि हमें ये प्रचार है कि हमारे यहाँ जो पैसा दिया जाता है वो आवश्यकता जिसको है उसकी सेवा में लगाया जाता है, हम लोग निष्काम है, फिर आप नहीं ले सकते। गुरु जी निष्काम करते हैं, श्री जी के पास एक व्यापार है छोटा सा, उससे दाल रोटी चल। बहुत उत्तम बात है, फिर तो बहुत उत्तम बात है, ऐसे करना भी चाहिए। बस ये कि स्वार्थ का त्याग करके, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो इन परमार्थ के साधनों को स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। जैसे आप कह रहे हैं हम छोटा सा एक व्यापार करते हैं, उससे चलाते हैं, और शेष जो पैसा आता है वो एनजीओ में वो हम सेवा में लगाते हैं। ये बहुत उत्तम बात रहे। हाँ, अगर उत्तम भाव से चलोगे तो आप देखना हृदय आपका दैन्य रहेगा, सरस रहेगा, और सबका आशीर्वाद मिलेगा। जिसकी सेवा करोगे ये पेमेंट तो आपको मिलेगी, और इसी से भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं। ठीक है जी। सुकन्या सरकार जी यूएसए से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक आध्यात्मिक विडंबना लेकर आपके पास आई हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। महाराज जी, मेरे परमात्मा स्वरूप गुरुदेव गुजरात के हैं। उनकी अपार करुणा और आशीर्वाद से मैं उनकी दीक्षित साधिका हूँ। उनकी आज्ञा और मार्गदर्शन अनुसार मैं नियमित पिछले 3 वर्षों से ध्यान योग अभ्यास कर रही हूँ, परंतु कई महीनों से आपके प्रवचन से आकर्षित होकर राधा नाम जप कर रही हूँ। महाराज जी, आप और मेरे गुरुदेव दोनों ही कहते हैं कि किसी एक मार्ग को चुनो, परंतु ध्यान और भक्ति दोनों में अनुभूति और शांति मिलती है। क्या इससे मेरी आध्यात्मिक यात्रा धीमी हो रही है? नहीं, आप ये विचार कीजिए कि ध्यान तो प्रभु का ही किया जाता है, किसी व्यक्ति का तो होता नहीं। क्यों? और नाम भी उन्हीं के अनंत हैं, कोई एक तो है नहीं। यदि राधा नाम प्रिय लग रहा है तो जिसका ध्यान कर रहे उसी का नाम राधा नाम है, परमात्मा का ही तो राधा नाम है।
राधा नाम परमात्मा का है। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो एक परमानंद में परम तत्व है वही अपने को दो रूपों में प्रकट करके राधा कृष्ण के रूप में खेल रहा है। तो हम राधा जब जपते हैं तो श्याम सुंदर को बहुत सुख मिलता है, और राधा जब जपते हैं तो श्री जी हमारी तरफ देखते हैं। जैसे तो हमारा नाम हो, हम नाम उच्चारण करें तो अभी जिसका नाम होगा उसका हाँ जी, तो दोनों प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखने लगे प्रसन्न। इसलिए हम राधा राधा जप रहे हैं तो परमात्मा का ही तो नाम जप रहे हैं। अच्छा, ध्यान करते हैं तो परमात्मा का ही तो ध्यान कर रहे हैं, हम किसी भी रूप का ध्यान कर रहे हैं। कोई ना कोई गुरु रूप बताते हैं, तो यदि हम नाम में प्रीता आ गई है और हम राधा राधा जप करके गुरु प्रदत्त ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मार्ग ठीक, हम मार्ग में चल रहे हैं, कोई मार्ग से तो भ्रष्ट नहीं हुए। मार्ग से भ्रष्ट तब माना जाता है जब हम परमार्थ से हटकर किसी स्वार्थ वसात, तो वो आप स्वार्थ से भ्रष्ट हो रहे हैं। और जब आप परमार्थ में चल रहे हैं तो फिर इसमें डरने या प्रश्न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वही परमात्मा है। जैसे हम पहले सन्यासी थे तो हमारा मंत्र दूसरा था, हमारा ध्येय दूसरा था। अब उन्हीं प्रभु ने करुणा करके मुझे प्रेम मार्ग दिया, तो हम ये मानते हैं कि जो उस समय हम ध्यान कर रहे थे वही इस रूप में, इस नाम में आकर के हमको विश्राम दे रहे। परमात्मा 100-200 थोड़ी होते हैं, वही होते हैं। कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं। क्यों? आपको समझ में आया जी?